रे अवध में मंगल छाया रे। और जब वो भक्ति आंखों से बहने लगे तो आप समझ लीजिए कि ये अयोध्या है। अयोध्या के अलावा कोई जगह हो ही नहीं सकती। मैं दृश्य देख रहा हूं सामने, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा इस वक्त, लेकिन वो दृश्य ऐसा है, अद्भुत दृश्य है जिसने शायद सदियों प्रतीक्षा की होगी। वो प्रतीक्षा का वो जो आज फलीभूत हुई है, वो सामने वो दृश्य मेरे दिख रहा है। जो साधु है फूट फूट के रो रहा है, और शायद वो ये कि प्रभु सामने आज आपका भवन जो है, आज आपका प्रसाद जो है, आज आपका जो मंदिर है वो फलीभूत हो रहा है। आज मंगल है, जो अश्रु है वो भी मंगल का एक प्रतीक माना गया है। हमारे यहाँ कहा गया है कि जब आप अश्रु से रोने लगे तो आप समझिए ये भी एक मंगल का एक प्रतीक है, चाहे वो बारिश हो चाहे वो आंख से निकले। आज भगवान की बड़ी कृपा है, ये दृश्य का इंतजार हम लोग कई वर्षों से करते रहे और आज हर तरफ मंगल ही मंगल है। राजा दशरथ जू के द्वार मंगल बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार नैया बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रहे, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रहे, बाज रही नौबत बाज रही, बाज रही नौबत बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। एक दृश्य है साष्टांग प्रणाम का। ये जो परंपरा है, सनातन परंपरा, जिसमें प्रणाम की कई विधियां हैं, उसमें साष्टांग प्रणाम वो है जब आप सरेंडर कर देते हैं। और उसके बाएं हिस्से पे जो है वो पारिजात वृक्ष, और पारिजात वृक्ष वो माना गया है वृक्ष जो 14 रत्न निकले समुद्र के गर्भ से, उसमें से एक ये भी वृक्ष था जो मनोकामना पूर्ण करने वाला है, अक्षुण्णता का प्रतीक है, जो इस बात का प्रतीक है कि दिगांतर तक, युग युगांतर तक ये अगर धर्म चलेगा, धर्म के सनातन को मानने वाले चलेंगे तो उसी तरह ये वृक्ष भी चलेगा। बिल्कुल उसी अक्षुण्णता का ही, उस शाश्वतता का ही प्रतीक है। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जिस शुभ घड़ी में भगवान श्री राम के पावन मंदिर का मूर्ति पूजन, शिला पूजन, भूमि पूजन करने जा रहे हैं, वो ऐसा अभिजीत नक्षत्र है जो सदियों कल्पांतर, युग युगांतर तक भगवान श्री राम का मंदिर और उनकी धर्म प्रथा का फहराती रहेगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा मौजूद हैं, जो कि न्यूज रूम में मौजूद हैं। अभिजीत मुहूर्त है और जो वृक्ष है वो पारिजात वृक्ष है। पारिजात को जो वृक्षारोपण हुआ उसकी क्या विधि रखी गई है, किस विधि से उसको वृक्षारोपण किया गया, इसका भी एक बात जानेंगे हम अपने सहयोगी अमिताभ सिन्हा से। प्रतीक, ये आपने कहा पारिजात की आपने सारी जो अच्छाइयां वो गिनाई है, इसका विनाश नहीं होता, ये चलेगा, लेकिन सबसे खास बात है प्रधानमंत्री ने इसको अपने एक ऐसी संरक्षण की विधि से, इकोलॉजिकली जो साउंड हो उस विधि से इसका वृक्षारोपण किया है, इसको पौधा लगाया है। इसके बगल में एक और गड्ढा खोदा गया है जिसमें एक मटका रखा गया है मिट्टी का, जिसमें हर हफ्ते पानी डाला जाएगा और उसी पानी से रिस कर इस पारिजात के पौधे में पानी जाएगा, इससे उसकी सिंचाई होगी। यानी ये गुजरात में अपनाया हुआ एक एक्सपेरिमेंट था जब वो मुख्यमंत्री थे, और गुजरात में कई जैसे सौराष्ट्र जैसे जहां पानी बिल्कुल नहीं होता, उन इलाकों में ऐसे बर्तन मिट्टी के मटके रख के किया जाता था, पानी डालकर उनमें हर हफ्ते पानी बदला जाता था, उसमें घर का गंदा पानी भी लोग डालते थे ताकि इन वृक्षों की सिंचाई हो सके। ऐसे सौराष्ट्र में कई जगहों पर ग्रीनरी और गार्डन्स विकसित किए गए थे। उसी विधि से यहां पर प्रधानमंत्री ने आज ये पौधा लगाया। ये खुद जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है, और यहां पर मटका भी लगाया गया जिसमें प्रधानमंत्री ने, अभी आपने देखा होगा, पानी भरा और साष्टांग दंडवत करने का प्रधानमंत्री का ये माना जाए तो अपने भगवान राम जो इष्ट देव हैं, जो उनके ऊपर साष्टांग किया था। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री जब संसद में पहुंचे थे, जो लोकतंत्र की मूर्ति है, लोकतंत्र की जो प्रतीक है, वहां भी जाकर उन्होंने साष्टांग किया था। तो कम से कम हमारे पास 2 तस्वीरें हैं प्रतीक प्रधानमंत्री के साष्टांग दंडवत करने की, जो पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर देना। एक लोकतंत्र था, एक यहां राम है, और दोनों का काम वो बखूबी निभा रहे हैं। प्रतीक, आपने भी राम जन्मभूमि आंदोलन को काफी करीब से देखा। प्रतीक, मैं आपसे ही एक सवाल पूछता हूं, हमने अटल जी का दौर देखा प्रतीक, जब शिलादान की तैयारी हो गई थी, जब अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया कहते थे सरकार अध्यादेश लाए, एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा जहां कोई
कोई शोर शराबा नहीं हुआ, न किसी ने मांग की। प्रधानमंत्री ने कहा कोर्ट फैसला करेगा। क्या अंतर देखते हैं आप 20 साल पहले और इस बार जो अंतिम फैसला और राम मंदिर तक? प्रतीक, आपका राय जानना चाहूंगा, आपकी राय जानना चाहूंगा मैं। जी अमिताभ, देखिए वो तो बात सच है कि वृक्ष होता है, वृक्ष का एक फल होता है, और वो जो वृक्ष में जब फल आता है उसको लिए प्रतीक्षा और सब्र करना पड़ता है, और जब वो पकता है तभी फल अपने वृक्ष से गिरता है। तो ये मान सकते हैं कि अब वो समय था जिसमें कि कानून से और जिसके कानून के सम्मत वो फैसला आया, और उस फैसले के सम्मत ये चीजें सामने दिखाई पड़ी। तो ये बात उसको ऐसे कह सकते हैं कि सब्र, और सबसे बड़ी बात जो जिसका कि उल्लेख कर रहे थे और आप भी कर रहे थे जिसका उल्लेख, वो ये था कि कानून सम्मत जो है, जिसमें तमाम सारे लोग जो कह रहे हैं वो राजनीतिवश कह रहे होंगे, लेकिन अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है तो हमको उस पर पूरी तरह विश्वास है, जनमानस को विश्वास है, श्रद्धा तो बहुत सारे लोगों में थी, क्योंकि हमारा अगर राम का मंदिर नहीं होगा तो कहाँ, देश में नहीं होगा तो कहाँ होगा, तो राम के मंदिर बने, इस पर लोगों का विश्वास था, और आज वही घड़ी आई जिसको लोग सामने देख रहे हैं। हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जोड़ना चाहते हैं कुछ। प्रतीक, ये जो तस्वीर थी ना, जो आपने कहा सरेंडर, हिंदी में इसको कहते हैं संपूर्ण समर्पण, प्रभु के सामने किसी का कोई अस्तित्व नहीं, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से साष्टांग दंडवत किया है उसके राजनीतिक मायने भी हैं। बीजेपी ने हमेशा से अपने घोषणा पत्र में भव्य और दिव्य मंदिर की बात कही है, और 2019 के चुनाव के पहले आप देखिए कि विपक्ष की तरफ से इतने वार हो रहे थे कि प्रचंड बहुमत आपको मिला है, उसके बाद भी आपने मंदिर निर्माण की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, और तब प्रधानमंत्री खामोश रहे थे। जवाब शायद वो देना चाहते थे कि मैं विधिक प्रक्रिया जो है, देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जुडिशियरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, और शायद उनको भरोसा था, वो चाहते तो अध्यादेश ला सकते थे, बीजेपी के पास उसकी ताकत थी, बहुमत था, संसद में उनका आधिक्य था, लेकिन उन्होंने जो रूट इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक नैतिक विजय इस बात की भी रही कि सही तरीके से, सही रूट से लोकतंत्र में और राम मंदिर बनने का आज वक्त आया है, शुभ मुहूर्त आया है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के साष्टांग दंडवत करने, उनके धोती और कुर्ता पहनने, इन सब के मायने हैं, और ये एक संदेश है जिन लोगों ने सवाल उठाए होंगे और जिनको शंका उनकी मंशा पर रही होगी। पोस्चरिंग का, पॉलिटिक्स में पोस्चरिंग का विशेष महत्व होता है। आप पोस्चर कैसा लेते हैं, पोस्चर कैसा दिखाते हैं, इसका एक उल्लेख होता है। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री ने, जब मैंने कहा कि जब साष्टांग किया तो उन्होंने जो विधिवत साष्टांग किया, तो एक तो उनके आराध्य हैं और आराध्य के सामने साष्टांग होता है, और एक बात यह है कि हमारी पोस्चरिंग ऐसी है जो हमारे जो मैसेज देना चाहे वो पॉलिटिकल मैसेज आप इसको निकाले, चाहे जिस तरह का मैसेज निकाले, वो उस मैसेज को सामने स्पष्ट है और उल्लेखित किया जा सकता है। अब वो अपने उस स्थल पर पहुंच गए, पूजा स्थान पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, और वहां पर जी, और वहां पर और आप देख सकते हैं कि जहां पे भूमि पूजन हुआ 12 बजे, और अब वो यहां पर जो शिला पूजन है उसको करेंगे। मैंने बताया था कि 12:40 तक वो उसका पूरा उल्लेख है, 12:40 तक का वो जो वैदिक प्रक्रिया है। वो महाराज, क्या वैदिक प्रक्रिया पूरी कैसे होगी? देखिए, वो तो 3 तारीख से ही वैदिक विधि विधान का से पूजन चल रहा है, लेकिन जो अभी जिस मुहूर्त में उनको शिला रखनी है भूमि पूजन के लिए, वो 12:29 कुछ सेकेंड उसका जो टाइम निश्चित किया गया है, उस एग्जैक्ट टाइम पे उस चांदी की शिला को पूजित करके, अभिमंत्रित करके मोदी जी उस न्यू में रखेंगे चांदी की ईंट को, और उसके बाद राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र का प्राण है, और राम मंदिर का निर्माण ही भूमि में रखने के लिए अपनी ओर से और मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने अपना आसन ग्रहण कर लिया है, और अब वो पूजन के अनुष्ठान के इस पूरी प्रक्रिया में शरीक हो गए हैं और संलग्न हैं, और आप उस वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वो प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्स्वां मरुतः पृथ्वीमातरः शुभं यावानो विदधे गुजग्मत्वमेवाश्रयः ओंकार प्रौढ़मूलः क्रमपदसहितस्कन्धविस्तीर्णशाखो ऋक्पत्रः सामपुष्पो माननीय राज्यपाल संज्ञाया समेतो आनंदीबेन पटेल बैठी हैं। सेव्यमानः प्रभाते मध्ये सायं त्रिकालं सुचरितचरितः
पातु वो वेदवृक्षः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् व्यासेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए राजा रामचंद्र जी भगवान की, महारानी जनक नंदनी श्री जानकी जी की, श्री अवध धाम की, श्री सरजू महारानी की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि महामहोत्सव की, श्री हनुमान जी महाराज की, ग्राम देवता की, क्षेत्र देवता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर हर महादेव। स्वागतम। गोविंद देव गिरी जी महाराज हैं। हस्त प्रक्षालनम हस्ते जलं गृहीत्वा अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरे पुण्डरीकाक्षं समाज्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु विष्णुर्विष्णुर्हरिर्हरिः। पवित्री कुशावली कुशा कुशा है पवित्री दूर से रख दीजिए। ओम पवित्रे ओ वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाभिच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेतच्छकेयाम्। पुनर्हस्ते जलं गृहीत्वा हरिः ॐ पुनन्तु मा पितरः सौम्यासः पुनन्तु मा पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुखा पुनन्तु मा पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुखा विश्वमायुर्व्यस्नवै अग्न आयो गुखि पवस आसुवोर्जमिखं जनः आरे बाधस्व दोच्छुनाम् पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनेः मा पवित्रेण पुरेः मा शुक्रेण देवदीप्यता अग्ने क्रत्वा क्रतोरनु जत्ते पवित्रमर्चिक्षग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनातु मा
पवमानः सो अद्यनः पवित्रेण विचरे खडिः जह पोता स पुनातु माम् उभाभ्याम् देव सवितः पवित्रेण सवेन च माम् पुनेः विश्वतः वैश्वदेवे पुरते देव्यागात् यस्यामि मा बह्व्यस्तन्वो पीतपृष्ठाः कयामगन्तः सदमादेखुमयगुस्याम पतयोरयीणाम् ओम चित्पतिर्मा पुनातु वाग्पतिर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनातु क्षत्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपोतस्य जत्कामः पुनेतच्छकेयाम्। अपने ऊपर भी और पूजन सामग्री पर जल का सिंचन अपने ऊपर छिड़के जल का स्पर्श 3 बार जल का स्पर्श करना है आचमन के निमित्त। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। तिलक लगा लेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयावदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। चावल है, चावल दो ज्यादा ना। ओम अक्षतान् विप्रहस्तातु नित्यं क्रीडन्ति ये नराः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्भैर्यशो बलम् आयुर्विद्या यशो बलम्। गणेश जी इत्यादि सभी देवताओं को प्रणाम कर लेते हैं। हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और भगवान की परम कृपा हुई है। 500 वर्षों की हमारी परंपरा आज का यह पवित्र महामहोत्सव देखने के लिए लालायित रही, परंतु भारत माता को आप जैसे सुपुत्र के हाथ से ही यह काम संपन्न करवाना था। माता की बहुत बड़ी कृपा हुई, अद्भुत कृपा हुई। आज संपूर्ण विश्व धन्य है। भगवान श्री सीताराम अनंत अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं। आज केवल मनुष्य ही प्रसन्न नहीं है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अंतर्गत अनंत अनंत कोटि योनियों में रहने वाले जितने भी प्रकार के जीव हैं आज सभी आह्लादित हो रहे हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं। सब भगवान श्री सीताराम की, श्री अवधधाम की जय जयकार कर रहे हैं, सब आपकी जय जयकार कर रहे हैं। सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके अंदर में और अधिक शक्ति दें, अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करें, जो आप सात्विकता का वातावरण सर्वत्र फैला दें और देखते ही देखते अतिशीघ्र हम स्वयं राम राज्य का दर्शन करें। जय श्री राम। गणेश जी आदि का ध्यान हम कर लेंगे पुष्प लेकर हाथ में। ओम अविरल मद जल निवहं भ्रमर शतानीक सेवित कपोलम् अभिमत फलदातारम् कामेशं गणपतिं वन्दे विघ्नध्वान्त निवारणैकतर निर्विघ्नाकदेहव्यपाट् विघ्नव्याल कुलाभिमान गरुडो विघ्ने पंसाननः विघ्नो तुंगगिरिप्रभेदन पविर्विघ्नाम्बुधेर्पादव विघ्नाघो भगन प्रचंड पवनो विघ्नेश्वरः पातु नः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूदं च प्रणमामि पुनः पुनः। ओम देवा आयान्तु यातु दाना अपयान्तु विष्णो देवजननं रक्षस्व।
ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमः हमारे साथ में आप भी बोलेंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम एककर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। ओम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेताय श्रीमद्रामचंद्राय नमः। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपायै त्रिगुणात्मिकायै चंडिकायै जगदम्बायै भगवत्यै श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम सत्य बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। किसी भी कार्य से पहले कर्मकांड में परंपरा है कि हम बाबा भैरवनाथ का स्मरण करते हैं और उन्हीं से हमें कर्मकांड की आज्ञा प्राप्त होती है। तो हम बाबा भैरवनाथ का स्मरण करेंगे। ओम तीक्ष्ण दंष्ट्र महाकाय कल्पांत दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। पुष्प को वहां भैया चादर हटा देना। एक थाली में हाथ में न ले, एक पात्र ले ले, उसमें यहाँ 9 शिलाएं रखी हुई हैं। ये श्री राम पूजित शिलाएं हैं जो 1989 में सारे संसार के राम भक्तों ने पूजन करके भेजी। ऐसी लगभग 2,75,000 शिलाएं, उसमें से पत्थर की ठोस शिलाएं निकाली गई जिन पर जय श्री राम लिखा हुआ है। संकल्प करेंगे। जल पुष्प हाथ में जल पुष्प ले लेंगे। मुंह ढक लीजिए पंडित जी। नियमानुसार यजमान को संकल्प बोलना चाहिए साथ में। आज तो हमारा भी भाग्योदय हुआ है। ऐसे यजमान कहाँ मिलने वाले हैं? आज भारतवर्ष में ऐसे यजमान थोड़े ही मिलेंगे। सब बैठे हुए, इधर मुख्यमंत्री, इधर राज्यपाल, इधर हमारे संघ चालक, उधर महाराज जी। क्या हमारा भी सौभाग्य है, तो भगवान ने बुला लिया है। हाँ, चक्रवर्ती यजमान। तो ये लगता है कि 10-20 जन्म हम भी इसी समय के लिए ले रहे होंगे। भगवान की अद्भुत कृपा है और बहुत ही मंगलमय वातावरण है, बहुत ही मंगलमय। संकल्प भी बहुत दिव्य संकल्प हम कर रहे हैं। जय श्री राम। अद्य अमुक गोत्र, अपना गोत्र जो लेते होंगे, अमुक गोत्र श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमान स्वराष्ट्र प्रतिनिधिभूत चराचर जीवानां भारत वासिनां विश्व प्राणिनां च सकलारिष्ट दुर्निमित्तोपशमन पूर्वकम निखिल क्षेम सुभिक्ष कल्याण प्राप्तये अनंत ब्रह्मांड नायक सपरिकर भगवत श्री सीताराम प्रीतये निर्मास्यमान नूतन प्रासादांगभूतम शिला पूजनम परिकरैः सह अहम करिष्ये।
गणेश जी के पास में रखते हैं। पुनः हाथ में जल ले लेंगे। तदंतर्गतम गणपति स्मरण पूर्वकम भूम्यादि पूजनम च एकतंत्रेण करिष्ये। ओम जाग्रतो दूरमुदयति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरं गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमने भगवान से प्रार्थना की कि हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, सत्य संकल्प वाला हो, दृढ़ संकल्प वाला हो, सात्विक संकल्प वाला हो। हे भगवान श्री राम, आप हमें यह शक्ति प्रदान करें। हे शिव, हमें यह शक्ति प्रदान करें। हमने ऐसी अपेक्षा रखी। पुष्प लेकर गणेश जी को प्रणाम करेंगे पुनः पूजन के क्रम में। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गजम्। ओम नमामि विघ्ननाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकम्। ओम स्मरणात्मकं पूजनं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमस्कारं निवेदयामि। भूम्यादि पूजनम गंधाक्षत पुष्प। अभी पृथ्वी माता का और कूर्म भगवान का भी करेंगे। कूर्म के पृष्ठ पर ही संपूर्ण पृथ्वी माता विराजमान है और वराह देवता का पूजन करेंगे और अनंत शेषनाग भगवान का पूजन अभी करेंगे। कहां पर कौन है आप चारों लेकर सकते हैं। ओम स्वर्गैकोभिरदो निवासि पुरुषारब्धाति शुद्धाध्वर स्वाहाकार वसक्रियोथमृतम् स्वादीय आदीयते आम्नाय प्रवणैरलंकृत दुषे मुस्मै मनुष्ये शुभैर दिव्य क्षेत्र सरित पवित्र बपुषे देव्ये पृथिव्ये नमः देव्ये पृथिव्ये नमः। ओम भूर्भुवः स्वः पृथ्वी कूर्मानंत वराह देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पृथ्वी कूर्मानंत वराह देवताभ्यो नमः। पुष्प लेकर पुनः पृथ्वी माता आदि को प्रणाम करें। आधारभूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण जतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृत्स्नमलङ्घवीर्ये। ओम भूर्भुवः स्वः पृथ्वी कूर्मानंत वराह देवताभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अनंत नमस्कारान् निवेदयामि। अनेन पूजनेन पृथ्वी कूर्मानंत वराह देवताः प्रीयन्तां जलगिराने। जी अब यहाँ क्रमशः 9 शिलाओं का पूजन हम करेंगे। पहले 8 शिलाओं का पूजन, फिर बाद में पूर्व शिला का पूजन। एक एक करके लेते जाएंगे पंडित जी, आचार्य जी, एक एक पुष्प लेते जाएंगे और पूर्वादि क्रम से रखते जाएंगे। पात्र में ही पुष्प ले, हाथ में नहीं। पंचगावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधो तासां मध्ये तुजानन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः। पूरब से ओम भूर्भुवः स्वः नन्दायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः नन्दायै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अजितायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः भद्रायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि।
ओम भूर्भुवः स्वः पदाजिताय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः जयाय नमः आवाय सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः शुक्लाय नमः शुक्लां सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः पूर्णाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः सौभागिन्यै नमः सौभागिनी सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पांजलिं समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः नन्दाद्यष्टशिलाभ्यो नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि तदर्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि जल लेकर अनेन पूजनेन नन्दाद्यष्टशिलाः तीयन्तां नामम पूर्व शिला का ये जो गड्ढा दिख रहा है ये वही स्थान है ओम नमो भगवते कुंकुर जहाँ भगवान विराजमान थे। धुरंधराय नमः कूर्मशिलाय 3 गुंबदों वाले ढांचे के अंदर भी बाद में कपड़े के मंदिर में भी जहाँ विराजमान थे ये वही स्थान है। और बड़ी इंजीनियरिंग तरीके से लार्सन टूब्रो के इंजीनियर्स ने इस स्थान को चिन्हित किया है।